Assalamu alaikum. This is Sarvasim with another lecture. Today's topic for discussion is trigonometry. और अगर आप लोगों ने मेरे अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. लेट्स स्टार्ट. टुडेस टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री. तो हम लोग जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, बट आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं. सो टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री. तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास दो टाइप की होती है. एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है और एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम लोग पढ़ जो रहे हैं वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे पढ़ेंगे. तो हम लोग पढ़ेंगे नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. तो अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल के जो हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो नंबर वन, एक फॉर्मूला जो होता है कॉसाइन रूल होता है. कॉसाइन रूल. तो हम कोसाइन रूल क्या होता है देख लेते हैं जल्दी से. ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए. तो देखिए, ये फॉर्मूला हमारा है जिसको हम क्या कहते हैं, कोसाइन रूल कहते हैं. ठीक है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज कोसाइन रूल. और एक और फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है साइन रूल. तो मैं साइन रूल भी जल्दी से लिख देता हूँ. साइन रूल. तो साइन रूल क्या कहता है, a डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय साइन b इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय साइन c. तो देखिए, मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्री, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री फॉर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स. तो अब आप लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूले तो हमने देख लिए, दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे. तो हम जल्दी से अब देख लेते हैं इसे अप्लाई कैसे कर रहे हैं. तो मैं ज़रा ये थोड़ा सा तरीके से बना दूँ, थोड़ा साफ़ सुथरा, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे. साइन सी, दिस इज सी. और मैं इसको थोड़ा प्रॉपर बना लूँ. ओके जी, ये अभी और गंदा लग रहा है. हम इसको एक दफ़ा और ट्राई करते हैं और सब इरेज करते हैं ताकि तरीके से एक बात और जाए. कभी कभार कुछ चीज़ें बहुत साफ़ करने के चक्कर में और ख़राब हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं. इसी तरह आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग बहुत सही करने के चक्कर में बिल्कुल ख़राब ना कर दीजिएगा. साइन ए इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन सी. चलिए जी, एक दफ़ा और इसको बनाने की कोशिश करते हैं. चलिए जी, अभी सही हो गया. ओके. तो देखिए, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ए कोसाइन रूल और दूसरा जो है साइन रूल है. तो हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और जल्दी से इन फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं, इनकी एप्लीकेशन भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनको अप्लाई करते हैं. तो मैं जल्दी से एक ट्राइंगल बना लेता हूँ. सपोज़ मेरे पास एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है. ये मैंने एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है यहाँ से. सेकेंड इज़ अनदर साइड एंड थर्ड इज़ अनदर साइड. ओके जी, this side is A, this is B, this is C. ठीक है, this is angle A, angle B and angle C. सपोज मुझे एंगल C गिवन है जो 120 डिग्री है. इसकी AC साइड इज़ गिवन विच इज़ 12 सेंटीमीटर एंड BC इज़ गिवन विच इज़ 8 सेंटीमीटर. एंड थर्ड साइड जो बिल्कुल ऑपोजिट टू एंगल सी है वो मुझे रिक्वायर्ड है, जो मुझे मालूम करनी है. अब अगर थोड़ा सा मैं इस ट्राइंगल को फोकस करूँ तो मुझे ये नज़र आता है भाई, इस ट्राइंगल के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एंगल नोन है. ये एक एंगल नोन है, बाकी दोनों साइड्स नोन है, और एक द साइड ऑपोजिट टू एंगल वो अननोन है. तो याद रखिए, अगर मैं जो कोसाइन रूल अप्लाई करता हूँ, कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल में हर एंगल और साइड का कुछ ना कुछ काम है. देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना आपने, वो ये वाले एंगल यानी कि एंगल ए और साइड ए का एक ख़ास रिलेशन है कि ये एंगल ए और साइड ए एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने. तो देखिए, अगर मैं इस एंगल को देखूं और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड को देखूं, तो याद रखिए ए ये वाली साइड हो जाएगी फॉर्मूले के लिहाज से, और ये जो हो जाएगी ये एंगल ए साइड हो जाएगी. तो हमेशा याद रखिएगा
कि ए और एंगल ए हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बाकी दो साइडें जो हैं बी और सी, ये इसके दो अदर साइड्स हैं, वो इसके इक्वल हो जाएंगी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ तो सीधा सीधा देखिए, अब मुझे नहीं मालूम ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं ये वाली साइड और इस एंगल को नोटिस करूँगा कि भाई जो साइड है और एंगल, मुझे कौन सा ऐसा सेट साइड का मालूम, ये देखिए पूरा एक सेट है, ये एक सेट है, द एंगल एंड द ऑपोजिट साइड, ये एक सेट है, मैं इसको ए और बी कह दूंगा। तो मैं सिंपल सी इस फॉर्मूले को लिखूंगा अगर, तो अगर मैं ये साइड ना लिखूँ, सपोज़ मैं ए नहीं लिखता, सी भी नहीं लिखता और बी भी नहीं पता आता, और मैं कहता भाई अब इनको पुट करिए कि ये वैल्यू कौन सी लिखी हुई है, तो देखिए मैं अगर मैं इस फॉर्मूले के लिहाज से बात करूँ तो हम इसको फ़ौरन इस साइड को ए सपोज कर लेता, दिस इज़ ए, इसको मैं बी मान लेता, इसको मैं सी सपोज कर लेता, और ये एंगल ए बन जाता मेरा। ठीक है जी। तो याद रखिए ये जो कोसाइन रूल जो है ये सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होता है जब मुझे एक एंगल पता हो, बस एक एंगल की बात हो रही है, एक एंगल नोन हो, बाकी टू साइड्स नोन हो और थर्ड साइड अननोन हो। तो मैं ये रूल यहाँ लगा ही नहीं सकता, कोसाइन रूल लग ही नहीं सकता, साइन रूल नहीं लग सकता, क्यों, यहाँ पर दो एंगल्स की बात की जा रही है, हर फॉर्मूले में टू एंगल्स की बात की जा रही है, बट मुझे इस केस में ओनली वन एंगल इज़ नोन है, तो मैंने हमेशा क्या लगाना है, कोसाइन रूल लगाना है। अब कोसाइन रूल के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जल्दी से। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर, तो मैंने ए को एक्स सपोज कर लिया, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी 120 और 12 स्क्वायर प्लस सी इज 8 स्क्वायर माइनस 2, बी और सी मुझे यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 12 एंड 8, और कॉस ए मुझे मालूम है, तो ऑपोजिट एंगल ऑफ द अननोन साइड क्या है, मुझे 120 गिवन है। अब जस्ट सारा गेम कैलकुलेटर का है, आपने पहले 120 निकाल कर इस सब को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू लिख देनी है, देन आपने 112 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना है, एक वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं इसे फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इज़ 144 आ गया मेरे पास, प्लस 8 स्क्वायर इज 64 आ गया, माइनस, अब मैंने इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करा है, मैंने कॉस 120 पहले फाइंड करना है, तो जल्दी से कॉस 120 फाइंड कर लेते पहले कि क्या वैल्यू आ रही है। तो मैं कैलकुलेटर पे जल्दी फाइंड कर लेता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेटर ले लीजिए और यूज़ करिए ताकि आप लोग को आइडिया हो कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ और चेक करता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो मैं कॉस 120 इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 आ रही है वैल्यू। तो मैं अगर इसको लिखता हूँ तो मेरे पास कॉस की वैल्यू आ रही है माइनस 0.5, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 0.5, ठीक है भाई। अब आपने माइनस 0.5 को, इस पूरी की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, तो मेरे पास पूरी इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी, वो जो कि मेरे पास माइनस 96 आ जाएगी, माइनस 96 वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है जी। अब आप क्या करें, इसको भी ऐड कर लें और इसको माइनस माइनस प्लस कर लें, तो मैं 144 में, जब 144 में 64 ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 8208, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 96, मेरे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 208 प्लस 96 कर लेते हैं जल्दी से, 208 प्लस 96 इज इक्वल्स टू 304। अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा। जब मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या होगी, मैं स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट इज़ आई थिंक इज 17 पॉइंट, दिस इज 17.43 सेंटीमीटर, दिस इज़ द आंसर। ओके, तो अब देखिए सिंपल काम किया गया हमने, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो करते क्या है, ये देख लीजिए। वो क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, पहले वो इसकी वैल्यू निकालते हैं जो 144 आता है, फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक आंसर आता है, फिर इसकी वैल्यू निकाल कर इन तीनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए आपने ये नहीं करना, आपने पहले इस होल टर्म की वैल्यू निकालनी है,
फिर जो भी आंसर आएगा उसको आपने इनमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आपके पास आता है। बट आपने सिर्फ इन तीनों को सॉल्व नहीं कर देना एक साथ, क्योंकि ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म जो है, ये इसके साथ लिंक्ड है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपके पास एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके कोसाइन रूल। बस आप दिमाग में ही रखिए कोसाइन रूल कब लगाते हैं, जब हमें एक एंगल पता हो, बाकी एंगल्स अननोन हो। ठीक है, नंबर 2 बात, एक एंगल पता हो और 2 साइड्स नोन पता हो। 2 साइड्स नोन हो, एक एंगल एंड 2 साइड्स नोन हो, थर्ड साइड अननोन हो, चल आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो ये हमारे पास कोसाइन रूल की एप्लीकेशन आ गई। अब हम जल्दी से देखते हैं किसका साइन रूल। तो साइन रूल देखिए, इसी ट्राइंगल को बनाता हूँ, इसी ट्राइंगल को बनाऊंगा, बट इसको साइन रूल के लिए हम देखते हैं क्या किस तरह की हमारे पास सिचुएशन होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेम ट्राइंगल। देखिए एक बात ऊपर जाती है कि ए बी सी में कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज़ प्लीज़ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ए बी सी में फॉर्मूला ए बी सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको पी क्यू आर भी दे सकता है, एक्स वाई जेड भी दे सकता है। बस एक बात ये देखिएगा, ये वाली साइड और ये वाले एंगल का एक ख़ास रिलेशन है जो मैंने बताया था, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट होंगे, आमने सामने होंगे। मतलब ये एंगल और ये साइड, ये हमेशा आपने इसी पोजीशन में रखनी है। ठीक है, जो अननोन है वो बाहर है, मतलब जो साइड आपके पास ये गिव है साइड, इसके ऑपोजिट एंगल, साइड एंड ऑपोजिट एंगल इधर ही आएगा, बाकी दो साइड्स इधर आएंगी। ओके, मैंने जल्दी से ये बना लिया। सपोज़ मैं इसकी एक लेबलिंग कर लेता हूँ। ये सेम ही बात लिख लेता हूँ कि ये साइड मुझे दी हुई है सपोज़ 110 डिग्री, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये साइड और मुझे एक और एंगल पता है, फॉर एग्जांपल वो है आपके पास 50 डिग्री, लेट्स सपोज। अब आपके पास एक साइड ये गिवन है जो आपके पास दी हुई है 18 सेंटीमीटर, और आपको ये साइड नहीं मालूम जो आपने एक्स कह दिया। अब देख लीजिए, मैंने कोई लेबलिंग नहीं की कि यहाँ मैं ए लिखूँ या बी लिखूँ या सी लिखूँ, इससे आप कंफ्यूज होंगे। आप जस्ट याद रखिए कि एक ट्राइंगल है जिसके अंदर आपके पास एंगल्स और साइड्स नोन है। अब कितनी साइड्स कितने एंगल्स नोन है ये आपको पता है। मैं इसे रेस करूँ इसलिए ताकि आपके लिए फॉर्मूले की एप्लीकेशन जो आपके पास ए बी सी की फॉर्म में लिखा है, फॉर्मूला ए बी सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश ये करें कि ए बी सी नहीं, आपने कहाँ कौन सी चीज़ लिखी हुई है वो आपने देखना है सिर्फ। तो देखिए मैंने कहा था कि ये वाला साइन रूल जो है ना, हमेशा 2 सेट ऑफ एंगल चाहिए, 2 सेट्स ऑफ एंगल। देखिए एक सेट ये रहा एंगल और इसकी ऑपोजिट साइड, ये एक सेट बन गया। ठीक है, और ये रहा एंगल और इसकी ऑपोजिट साइड, ये दूसरा सेट बन गया। जब भी 2 सेट्स हों और उन 2 सेट्स में 1 वैल्यू अननोन हो, 2 सेट्स आर गिवन। देखिए एक सेट ये गिवन है, एक सेट ये गिवन है, 2 सेट्स गिवन है, साइन एंगल और साइड, एंगल एंड ऑपोजिट साइड। लेकिन इन 2 सेट्स में एक वैल्यू अननोन है, चाहे वो एंगल हो सकती है चाहे वो साइड हो सकती है, तो आप हमेशा साइन रूल लगा देंगे। अब देखिए, अब मैं इसको किसको सपोज कर लेता हूँ, फॉर्मूला में लगाता हूँ साइन रूल का। पहले मैंने डिसाइड कर लिया भाई ये कोसाइन रूल से नहीं होगा, ये साइन रूल वाला सवाल है, पहले मैंने डिसाइड कर। अब मैंने फॉर्मूला लिखा जल्दी से। साइन रूल क्या होता है? साइन रूल इज ए इज इक्वस टू ए अपॉन साइन ए, सॉरी, इज इक्वस टू बी अपॉन साइन बी। मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया अपने। अब मैंने जस्ट इनको ए बी सी जो मैंने फाइंड करना है उनको एज्यूम करके लिख देना है। देखिए अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको ए मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए, मैंने इसको लेट सपोज ए कह दिया, तो ये मेरे पास साइड एंगल ए बन गया, जस्ट ऑपोजिट वाला। और अगर मैंने इसको बी मान लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ बी, तो इसके ऑपोजिट इस साइड बी बन जाएगी। ठीक है, अब मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने ए बी सी सही लिखे कि नहीं लिखे, एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने फॉर्मूला से अप्लाई किया, उसके अंदर सारी वैल्यू सही पोजीशन की है कि नहीं की है। तो अब मैंने वैल्यू पुट करें, क्या मुझे ए नोन है? यस ए नोन है, 18 मैंने लिख दिया यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय साइन ए, क्या साइड ए के ऑपोजिट एंगल मालूम है? यस ये भी मुझे मालूम है, मैं करूँगा साइन 110 इज इक्वस टू, क्या बी मुझे मालूम है? नहीं, बी तो मुझे रिक्वायर्ड है, मैंने इसको एक्स कह दिया। या आप इसको सपोज ए बी सी नाम दे रहे हैं तो इसको सी कह दीजिए। तो आपके पास क्या है ये, बट मैंने बता दिया कि आपने कौन सा एंगल रखना है। आपने लिख दिया कि दिस साइड इज़ बी, तो आपने एक्स लिख दिया, इसको एक्स अपॉन, क्या इसका ऑपोजिट एंगल मालूम है? क्या इस साइड का ऑपोजिट एंगल मालूम है? यस मालूम, इस साइड का ऑपोजिट एंगल कितना है? 50 है। तो मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा साइन 50। ठीक है, होपफुली आप लोग को बातें समझ आ रही होंगी।
मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ कि क्या किया है मैंने। देखिए अप्लाई किया गया, मैंने ए को ये एज्यूम कर लिया था और इसका ए एंगल जो है इसके ऑपोजिट पड़ा हुआ है। मैंने पहले ए की वैल्यू 18 पुट की और साइन एंगल की जगह 110 पुट कर दी, जो मुझे इसका ऑपोजिट एंगल मालूम था। अब मैंने बी की जगह मैंने क्या किया, ये वाली साइड पुट कर दी, बी सपोज ये दिस इज बी। क्या मुझे इसका ऑपोजिट एंगल पता है? यस, ये रहा सामने, तो मेरे पास 50 लिख दिया। हमेशा याद रखिएगा कि साइन रूल टू सेट्स ऑफ एंगल पे बात बनती है। देखिए सेट ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स, तो मतलब ये हमारे पास एक सेट बना जिसमें एक साइड और एंगल है और दूसरा सेट बना जिसमें साइड और एंगल है जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अब हमने यहाँ देखिए हमारे पास अब कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि उस फॉर्मूले की कोई एक वैल्यू अननोन होनी चाहिए। अगर दो वैल्यूज़ अननोन हो गई तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हम चेक कर लेते हैं, क्या फर्स्ट वैल्यू मालूम है? यस नोन है। क्या ये भी नोन है? यस नोन है। क्या ये भी नोन है? यस नोन है। क्या ये नोन है? नो अननोन है। जस्ट वन वैल्यू अननोन है ना, हम फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेट उठाते हैं जल्दी से और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फाइंड साइन 110, तो मैंने साइन 110 इज इक्वस टू 0.939 देखिए अब मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ भी, यहाँ दूसरी साइन की वैल्यू भी 3 सिग्निफिकेंट ही लिखूँ। याद रखिए कि आपने सिग्निफिकेंट ये नहीं कि एक में 2 डेसिमल लिख रहे हैं, एक में 3 डेसिमल लिख रहे हैं। नाउ अब साइन 50 भी चेक कर लेते हैं। साइन 50 इज इक्वल्स टू 0.766। ओके, नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ शिफ्ट दिस वैल्यू, शिफ्ट दिस वैल्यू टू अदर साइड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अदर साइड जाकर। तो हमने क्या करना है, 18 डिवाइडेड बाय 0.939 मल्टीप्लाई बाय 0.766 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके जी, हमारा काम क्या है, एक्स तक पहुंचना है। तो अब मैंने क्या करना है, इस सारी साइड को, दिस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं जल्दी से, 18 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 0.766 से, एक वैल्यू आ जाती है मेरे पास, जो मैं चलिए स्टेप बाय स्टेप में लिख देता हूँ। क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, 13.788 डिवाइडेड बाय 0.939 इज इक्वस टू एक्स। सो एक्स इज इक्वस टू हो जाएगा, जस्ट डिवाइड कर दीजिए इसको 0.939 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर इज़ 14.684 सेंटीमीटर, हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर चाहे यहाँ पर 3 डेसिमल ना दें, आप 2 डेसिमल प्लेस भी लिख दें तो चलेगा। आप 14.68 भी लिख सकते हैं, 14.7 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सारे आंसर सही हो जाएंगे। तो आपके पास ये आ गया आंसर इसका। देखिए एक मैंने कॉसाइन रूल यूज़ किया, कॉसाइन रूल यूज़ करके बताया किस तरह आप यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन में साइन रूल यूज़ करके बताया किस तरह आप यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास इसकी एप्लीकेशन, इसके फॉर्मूले आपको मेमोराइज होनी चाहिए, किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। बस याद रखिए, अगर आपने गलत फार्मूला गलत जगह इस्तेमाल किया तो आपके पास आंसर भी गलत आएगा। कीप इन माइंड, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी बातें समझ आ जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि वो एक बात ही पूछे, आपसे कोई और साइड भी निकालने को बोल सकता है, कोई और एंगल भी निकालने को बोल सकता है, तो आप उसके लिए वही साइड और वही एंगल के लिए प्रॉपर फार्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट कीप इन माइंड, किसी भी फार्मूले के लिए जस्ट वन वैल्यू अननोन होनी चाहिए, ओनली वन वैल्यू। अगर 2 वैल्यूज़ अननोन हो गई, आप वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन उठा ही लेता हूँ यहाँ से, एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि सपोज़ मेरे पास एक और ट्राइंगल है लाइक दिस, कि मैं एक और ट्राइंगल बना लेता हूँ कि दिस इज़ अ साइड, दिस इज़ अनदर साइड, दिस इज़ अनदर साइड। सपोज ये ट्राइंगल गिवन है, मैं इसको मैं लेबलिंग नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि विदाउट लेबलिंग आप जस्ट उसकी आप कहते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू आप देखें कि आपने किस तरह फाइंड करना है। सपोज़ मुझे ये वाला एंगल पता है, आई डोंट नो ये कौन सी साइड है, दिस साइड इज़ 105 डिग्री एंगल। ठीक है जी। अब मुझे ये साइड गिवन है, क्या ए, अच्छा ये मैं कहता हूँ ये 50, ये दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ये मुझे दे दिए
12 सेंटीमीटर। और ये मुझे साइड नहीं दी हुई है। और कहता है भाई फाइंड दिस साइड, अननोन ये कह दिया उसने। सपोज ये साइड आपसे अननोन मांग रहा है। अब मैं साइन रूल लगाता हूँ, मैं दिमाग चलाता हूँ, साइन रूल लगाता हूँ। साइन रूल देखिए, साइन रूल के लिए पहले हम साइन रूल के लिए पहले दिमाग में लाएंगे। साइन रूल के लिए मुझे 2 सेट्स ऑफ एंगल पता होने चाहिए। देखिए एक तो ये सेट ऑफ एंगल है, सॉरी मैंने ये वाला पेन यूज़ कर लिया, मैं थोड़ा सा इसको अच्छा जी। एक एक मुझे चले इस सेट की बात हो गई, एक एंगल और साइड, ये एक सेट बन गया। क्या कोई दूसरा सेट पता है एंगल और साइड का? नहीं, ये सेट का एक साइड पता है, एंगल नहीं पता। इस सेट का भी एक साइड पता है, एंगल नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, कोसाइन रूल तो लगा ही नहीं सकता, कोसाइन रूल लगा ही नहीं सकता। और साइन रूल नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ एंगल्स नहीं पता। तो यहाँ पर तो आपने क्या लगाना पड़ेगा, साइन रूल, कोसाइन रूल ही लगाना पड़ेगा। कोसाइन रूल में मैंने आपको क्या लॉजिक बताई थी, क्या बात बताई थी खास, कि देखिए कोसाइन रूल में आपके पास 1 सेट ऑफ एंगल पता होना चाहिए, 1 सेट ऑफ एंगल होना चाहिए। तो आपके पास देखिए दिस इज़ 1 सेट ऑफ एंगल, इसमें एक नोन है, एक अननोन है, और बाकी अच्छा आपको क्या अननोन है, साइड अननोन है। चलो जी, अब बाकी साइड्स नोन है, यस बाकी साइड्स नोन है। आप कोसाइन रूल लगा लेंगे, आपकी बात बन जाएगी। कैसे करेंगे कोसाइन रूल? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c² माइनस 2bc कॉस a। एक बात याद रखिए, देखिए यहाँ पर अगर आपने a लिखा है ना, अगर आपने यहाँ a लगाया तो यहाँ कहीं भी a नहीं आ रहा है स्मॉल, देख लीजिए a स्मॉल कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इसको u भी याद किया जा सकता है। जो भी आप लिखेंगे a, तो a यहाँ कहीं भी नहीं लिखना, फिर आपने फिर b आएगा, c आएगा, bc आएगा, फिर कॉस a आ जाएगा एंगल। अब वैल्यूज पुट करने की बारी बड़ी आसान सी है। मैंने भाई a को अननोन रखा हुआ है तो मैं इसको x कह देता हूँ, भाई x इज अननोन, x² आ गया। b किसी को भी कह दें, b किसी को भी कह दें, 9 को कह दें, 12 को कह दें, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने b की जगह 9 को लिख दिया, 9² प्लस c की जगह मैंने 12² लिख दिया, माइनस 2, b की जगह 9 है, c की जगह 12 है, कॉस a की जगह एंगल इज़ 105 डिग्री। अब सेम मेथड, सेम तरीका जो मैंने आपको बताया था, क्या आपने ये वाली साइड फाइंड करनी है, ये वाली कैलकुलेट करिए टर्म, और ये पूरी टर्म कैलकुलेट करिए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एंगल से। ये पूरी पूरी टर्म कैलकुलेट करिए और स्टार्ट आप एंगल से करेंगे, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट फाइंड एंगल, फर्स्ट फाइंड दिस एंगल, देन मल्टीप्लाई बाय 12, देन मल्टीप्लाई बाय 9, देन मल्टीप्लाई बाय 2, यू विल गेट दिस होल वैल्यू। देन आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर से और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँ नहीं करूँ, तो ऐसी और ज़रूरत है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं कर देता हूँ जल्दी से। तो x² इज इक्वल्स टू 9² इज़ 81 प्लस 12² इज़ 144 माइनस कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेटर यूज़ करना सीखे, और कैलकुलेटर हमेशा याद रखिए डिग्री मोड में होना चाहिए। अगर आप डिग्री मोड में नहीं तो मोड चेंज करके डिग्री में ले आइएगा। सो कॉस 105, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। कुछ भी, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिए। कॉस ओ दिस साइन, सॉरी कॉस का ये कॉस 105 इज इक्वल्स टू इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2। सो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। वो वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है भाई? मेरे पास वैल्यू आई थिंक 55 समथिंग आ रही है माइनस में। सो दिस इज़ क्या हुआ? अच्छा मेरी सो वैल्यू आ जाएगी -55.9, और हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इन्हें ऐड अप कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 81 प्लस हम अगर 144 करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 5 के बाद आ जाएगा 12 और 2 कैरी 1, और यहाँ 225 आ जाएगा आई थिंक। प्लस कर देंगे हम 55.9, तो यहाँ पर 55.9 लिख लेते हैं। x² इज इक्वल्स टू, तो 55.9 को इसमें ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस 55.9 इज इक्वल्स टू, दिस इज़ 280.9
ना मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म करेंगे, तो स्क्वायर कैंसिल करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो स्क्वायर रूट के साथ आंसर जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 16.76। दिस इज़ द आंसर। ठीक है जी, ओके जी। और यूनिट हम लिख देंगे यहाँ पर सेंटीमीटर ज़रूर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट, क्योंकि यूनिट के मार्क्स होते हैं तो यूनिट ज़रूर याद रखिएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आपसे मुख्तलिफ चीज़ें पूछ सकता है, हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ये ना पूछे, इसके साथ एक और बात कर ले कि वो कहता है भाई अब एक काम कीजिए, इसी क्वेश्चन वो कहता है कि आप मुझे ये वाला एंगल भी फाइंड कर दीजिए जल्दी से। कौन सा एंगल? एक एक्स्ट्रा काम करवा दूँ ताकि आपके लिए एक थोड़ी सी बात हो। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है भाई एक काम करिए कि ये वाला एंगल भी फाइंड करके बता दीजिए, ये मुझे नहीं मालूम, तो ये भी अननोन है, इसे भी फाइंड कर दीजिए। सपोज़ मैं इसको कह देता हूँ ये एक्स था, इसको वाई कह देता हूँ, वाई फाइंड करके बताइए क्या। तो अब देखिए मुझे अब एंगल वाई फाइंड करना है, तो वही काम है, अप्रोच मुझे देखनी पड़ेगी कि मैं साइन रूल लगाऊं या कोसाइन रूल लगाऊं। तो देखिए मेरे पास साइन रूल के लिए 2 सेट्स ऑफ साइड्स मालूम होनी चाहिए, 2 सेट्स ऑफ एंगल। तो अब देखिए मैं चेक करता हूँ क्या ये सेट एंगल साइड मालूम है। यस मालूम है ना, ये मालूम है, बट इसमें एक अननोन है, कोई बात नहीं, बट ये सेट है। और कोई और सेट ऑफ एंगल साइड मालूम है? जी हाँ, ये सेट भी तो मालूम है। देखिए ये मैं मालूम कर चुका हूँ अभी क्वेश्चन में, क्या वैल्यू इसकी 16.76। तो ये भी मालूम है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, और सिर्फ ये वैल्यू अननोन है, तो साइन रूल तो अप्लाई हो जाएगा आराम से। तो मैं इसके लिए फॉर वाई अगर मैं वाई फाइंड करना है तो फॉर वाई तो मैं क्या करूँगा, साइन रूल लगा लूँगा। क्या? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। देखिए मैं ए और बी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये फोकस करवा रहा हूँ कि वैल्यूज़ कौन सी यूज़ करनी है। तो अब थोड़ी देख लिया, अगर मैं कहता हूँ ए, सपोज मैं ए किसको मान लेता हूँ, ए इज़ अ साइड, फॉर एग्जांपल ए। अच्छा ये वैल्यू मैंने मालूम कर ली है, ये नोन है 16.76, ये मुझे पता चल चुकी है। ठीक है, तो ए को ही मैं इसे मान लेता हूँ, दिस इज़ ए, फॉर एग्जाम्पल ये ए मान लेता हूँ, दिस इज़ ए, तो इसके ऑपोजिट एंगल ए बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको बी सपोज कर लेता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज बी, तो इसके ऑपोजिट एंगल बी बन जाएगा। सही, तो अब देखिए मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, यहाँ पर क्या करता हूँ, ए की जगह मैं पुट कर देता हूँ क्या, 16.76 डिवाइडेड बाय द एंगल ऑपोजिट टू साइड ए 105 साइन 105 डिग्री इज इक्वल्स टू बी साइड इज नोन, यस 12 डिवाइडेड बाय द एंगल ऑपोजिट साइड बी क्या है भाई, साइन, नहीं मालूम, मैंने वाई लिख दिया इसको। ठीक है, ये तो मालूम करना है, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब मुझे वाई सी मान, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाली साइड को इधर ले जाते हैं, ये वाली साइड को इधर ले जाते हैं, और इस साइड को उधर ले जाते हैं। बहुत सारी इधर उधर कर दिया मैंने, आप लोग शायद खुद ना इधर उधर हो गए हो। तो हम क्या कहते हैं, साइन वाई को अदर साइड ले जाते हैं, जो कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा। आ गया जी। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे ये 12 जो लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस साइड के डिनोमिनेटर को, राइट। और ये वाली टर्म जो लिखी हुई, ये टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ नीचे, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो मेरे पास 16.76 यहाँ आ गया। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। पहले साइन 105 निकाल लेता हूँ, तो साइन 105 इज़ मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है जो आती है 9 समथिंग आती है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूँ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम ज़ाया हो जाएगा ज़्यादा। और इसके बाद मैं डिवाइडेड बाय इसको कर देता हूँ 16.76 से। तो मेरे पास फाइनल वैल्यू जो आ जाती है राइट हैंड साइड पे वो आ रही है साइन वाई इज इक्वल्स टू 0.691। तो देखिए मैंने एंगल निकालना है, साइन एंगल नहीं निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को भी अदर साइड लेकर चल जाऊँगा, साइन को। तो साइन जब अदर साइड शिफ्ट होगा तो इन्वर्स हो जाएगा, मैं लिख दूँगा साइन इन्वर्स 0.691। तो y विल बी, साइन इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, इन्वर्स शिफ्ट करके साइन करते हैं, देन मैं आंसर लिख देता हूँ इसके अंदर। तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 43.76 डिग्री।
तो ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई इस आंसर की। होपफुली आपको समझ आ गई होगी बात। तो ये मेरे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री, मैंने फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा एक छोटा सा लेक्चर बनाया था ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आ जाए। तो प्लीज़ अगर आप लोग को अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्यूरीज है, तो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। और प्लीज़ अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी और आपको कुछ ना कुछ आपसे नॉलेज इंक्रीज़ हो रही होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला सून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।